नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। मध्य पूर्व में जारी ईरान इजराइल तनाव के बीच अब दक्षिण एशिया में भी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक बार फिर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है, जिसने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंता खड़ी कर दी है। इस बार विवाद की शुरुआत पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने भारत को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान उसका करारा जवाब देगा। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर कोलकाता का नाम लेकर हमला करने की बात कही, जिससे स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिल रही है कि भारत किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर सकता है। उनके मुताबिक भारत शवों को कहीं और से लाकर उन्हें आतंकवादी बताने जैसी साजिश कर सकता है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। अब बात करते हैं भारत के रुख की। यह बयान सीधे तौर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया टिप्पणी के जवाब में आया है। केरल में एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की दुस्साहसिक कार्रवाई की तो भारत की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। उन्होंने अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए बताया कि उस घटना के बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया था। उनके अनुसार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचों को निशाना बनाया और बहुत कम समय में उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। राजनाथ सिंह ने यह भी साफ किया कि भारत का यह अभियान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोबारा कोई हमला होता है तो इस बार जवाब और भी ज्यादा सख्त होगा। उनके शब्दों में, अगर फिर से ऐसी हरकत हुई तो जवाब ऐसा होगा जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान अब पूरी तरह हिल जाएगा। इन बयानों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। पहले से ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी हालात को और ज्यादा नाजुक बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान अक्सर राजनीतिक और रणनीतिक संदेश देने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इनका असर जमीन पर भी पड़ सकता है, खासकर जब दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। अगर यह तनाव और बढ़ता है तो इसका असर न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की खुली धमकी, दूसरी तरफ भारत का सख्त रुख। दोनों देशों के बीच बढ़ती है टकराव की भाषा आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगी, यह देखने वाली बात होगी। वैसे आपकी क्या राय है इस खबर पर? क्या जो आसिफ ने, पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है वो कितना सही है? क्या वाकई ये सिर्फ राजनाथ सिंह के जवाब में दिया गया प्रतिक्रिया है या फिर एक चेतावनी? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर देखें तो अभी 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में भारत ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। अगर इस दोनों मुद्दे को आप रिलेट करके देखते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।